चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का विशेषता लिखिए। उत्तर है, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उसमें आधा होना आवश्यक है। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को दूसरा नंबर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अवतल दर्पणों के उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, तो चलिए उत्तर देखते हैं। अवतल दर्पण के निम्न उपयोग हैं। पहला उपयोग है, बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग और सौर ऊर्जा के लिए किया जाता है। यहाँ सौर ऊर्जा है। दूसरा नंबर है, इनका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट्स, लैंप, सर्च लाइट या टॉर्च आदि बनाने में भी किया जाता है। तीसरा है, शेविंग दर्पणों को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। चौथा नंबर है, दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के दो उपयोग को बताइए। तो उत्तल लेंस के दो उपयोग इस प्रकार हैं। पहला उपयोग है, नेत्र से दूरदृष्टि दोष को सुधारने में मदद करता है। दूसरा है, छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में होता है, यानी बुक के छोटे छोटे लेटर्स को पढ़ने में किया जाता है। चलिए चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखें। तो इसका आंसर है, जब प्रकाश की किसी पॉलिश की हुई या चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह एक सुनिश्चित दिशा में विस्तारित होता है। किसी पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश का एक सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की परिघटना को परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। दूसरा, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर है, उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समानांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसरित करता है। अतः उत्तल लेंस की इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आने का संभावना है, 90% आने का संभावना है कि उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर लिखिए। तो इसका अंतर देखते हैं। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का पहला है, इनमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर धंसा होता है, और उत्तल में इनमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल बाहर को उभरा होता है। अवतल का दूसरा अंतर है, इनमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, और इनमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। तीसरा है, इनमें बिंब उल्टा और सीधा दोनों बनते हैं, और इनमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। चौथा है, इनमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा वस्तु के आकार का तीनों प्रकार का बनता है, और इनमें प्रतिबिंब छोटा बनता है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस बीच से मोटा तथा किनारों से पतला होता है। अवतल लेंस बीच से पतला तथा किनारों से मोटा होता है। उत्तल लेंस अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं, इसमें अक्षर छोटे आकार के दिखाई देते हैं। उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणों को
एक बूंद पर केंद्रित किया जाता है, बिंदु पर केंद्रित किया जाता है और इसमें प्रकाश की किरण पुंज को बिखेर देता है। चौथा है वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनता है। और वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखें। इसका आंसर है प्रकाश की किरणें का किसी वस्तु से हटाकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखें। तो इसका आंसर है प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम है परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होता है। यानी कि आपतित किरण एक तल है जिस पर आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों अभिलंब के एक ही बीच में होता है। और दूसरा है आपतन कोण तथा